हेलो क्लास 8 वालों, आपके लिए आ चुका है विज्ञान का प्रश्न पत्र। ओके, किसके लिए आए हैं? कक्षा 8 के लिए विज्ञान का पेपर आ चुका है, साइंस का, जो पूर्णांक 80 नंबर का रहने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं विज्ञान का पेपर। और पेपर तो कंप्लीट हो चुके हैं, विज्ञान का रह चुका है, 1-2 पेपर और हो चुके हैं। ओके, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नोइलन का उपयोग होता है, यानी कि नोइलन का उपयोग कहाँ होता है? कपड़े में होता है, एक रस्से में होता है, एक दांत साफ करने में होता है, उपयुक्त सभी में होता है। ओके, दूसरा है, वायन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है? तो इसका उत्तर होगा संपीड़ित प्राकृतिक यानी CNG। ओके, अगला तीसरा प्रश्न है, सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? ओके, अगला है चौथा प्रश्न, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। छठा प्रश्न है, यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे। सातवां प्रश्न है, यदि आपके घर या आसपास दोबारा सुनो, यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आप आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे, लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, आठवां क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। नवा प्रश्न है, पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए। पुरुष नहीं होता, ये पौरुष है। 10वां है, दो बादलों के चित्र बनाकर उसमें अवशेषों को दर्शाओ। 11वां प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाओ। 12वां है, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाओ। चित्र आ रहे भैया आपके तो। 13वां प्रश्न है, सर्दियों के लिए आप अपने मित्रों को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे? 4 कारण देखिए, बहुत सरल है और आप दे भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, यानी सलाह दे सकते हो बाबा। 14वां प्रश्न, नीचे सारणी पेट्रोलियम के संगठन तथा उपयोग बताए गए हैं, आप समूह ए का समूह से मिलान कीजिए, यानी कि इनको मिलाना है। द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो ये आएगा इससे, भारी मोटर वाहन विद्युत ईंधन के रूप में। डीजल होगा इसमें, घरों एवं औद्योगिक ईंधन के रूप में। पैरामेमोम होगा मरहम मोमबत्ती इसमें। बिटुमेन का पेंट जिसके निर्माण में। ओके, इस प्रकार होगा। यदि कुछ गलत हो गया तो आप मिलन के देख लेना। 15वां क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच, यानी कि सत्य असत्य पर लिखी है। ओके, सत्य असत्यता की जांच करनी है। पहला है, वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती है, असत्य होती है। ओके, अगला है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र हैं जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं, सत्य। अगला है स वाला, संकोटपन्न जंतु वे जंतु हैं जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा सकती है, बिल्कुल सत्य। द है, धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है तथा मरुस्थलीकरण कहते हैं, बिल्कुल सही। द 16वां है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। 17वां क्वेश्चन, दाब की परिभाषा और सूत्र लिखो। 4 नंबर का है। 18वां है, यदि आपके चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयास करना चाहिए, लिखिए। नहीं आएगा। ओके, नहीं आएगा ये। 19वां है, शोर व संगीत में दो अंतर लिखो। आ सकता है भैया। 20वां क्वेश्चन है, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपात का नामांकित चित्र बनाओ। चित्र आपके तो ज्यादा आ रहे हैं। 21वां, कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई 2 जानकारियाँ लिखी है। कृत्रिम उपग्रह की 2 जानकारियाँ लिखनी है। 22वां क्वेश्चन है, आप अपने घर में गेहूँ का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करेंगे? या भंडारा, मैं भी सोचा कि भंडारण किए हैं यार, भंडारा। ओके, अब अथवा में भी आ चुका है, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई को कौन सी विधि उपयोग करेंगे? सिंचाई विधि का चित्र के फुव्वारा, किससे?
फंवारे से विधि का चित्र बनाना है। ओके, हो गया कंप्लीट ही। 23वां है धातु धातु के आधार पर कोई 4 अंतर लिखना है। इस प्रकार से होता है अंतर, कहीं बच्चे परिभाषा लिख देते हैं, ये भाई ये हो गया अंतर। मैं भी ऐसा ही करता था पहले, लेकिन अंतर ऐसे होता है। ओके, अथवा में फिर है नीचे सारणी के कॉलम फर्स्ट और सेकेंड उपयोग कीजिए, यानी कि मिलाना है इनको। नहीं 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 नहीं, यानी कि गोल्ड का क्या उपयोग है, कॉपर का क्या उपयोग है, आयरन का क्या उपयोग है, मरकरी का क्या उपयोग है, इस प्रकार से करना है। ओके, अगला 24वां क्वेश्चन है मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाओ। इम्पोर्टेंट है वह है इसका 24वां का ट्रैफिक पुलिस से आप सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से प्रश्न पूछेंगे और लिखिए उनको। बिल्कुल सरल है और लिख भी सकते हैं। इसमें अथवा में है का आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। वह है यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है, यानी कि कोहरे में, सड़क सुरक्षा हेतु आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहोगे, यानी कि गाड़ी को धीरे चलाना, लाइट जलाकर चलना और एक तरफ चलना और धीरे धीरे से आराम से चलना, ऐसे प्रश्न पूछोगे। ओके, अगला 25वां है शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे, लिखना होगा। स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद है। ऐसे ऐसे प्रश्न है जिनको आप 5-7 क्वेश्चन करके पास हो सकते हैं भैया। अथवा में है इसका शुद्ध अशुद्ध हवा में क्या अंतर है। अब देखो हवा में भी क्या अंतर है, लिख भी सकते हो आप, कर बता भी सकते हो किसी को। भाई हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल सरल है। अभी तो बता नहीं सकता हूँ ना पेपर में। अब देखो इतना बड़ा पेपर है और बिल्कुल बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादा में नहीं तो 5 क्वेश्चन तो भाई मिलेंगे इसमें से। 5 में नहीं तो 4 तो मिलेंगे क्या, 2-2 नंबर के तो 10 नंबर 8 नंबर तो ऐसे आएंगे आपके। ओके, तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना और आपकी किताब को भी अच्छी तरह से पढ़ना। मॉडल पेपर का अर्थ होता है कि आप अच्छे से इनको पढ़कर, किताब को भी पढ़कर अच्छे से लिख सकें। ओके, फिर मिलेंगे दूसरे अगले वीडियो में। जब तक सभी दोस्त या सभी भाई बहन इस पेपर को अच्छी तरह से पढ़ें। ओके।